Hello student, so welcome back to our the Revolution Institute. So जैसा कि आपको पता है हम आपका पूरा जो CUT का केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे, आपके 4 चैप्टर के क्वेश्चंस हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, एक में आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा आपका सॉलिड स्टेट से। क्वेश्चन है आयनिक सॉलिड ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट बिकॉज जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो आपके किस में करते हैं बेटा, मॉल्टन स्टेट के अंदर करते हैं। ऐसा क्यों बताइए? मॉल्टन स्टेट में आपका जो है वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन नंबर ए है इन मॉल्टन स्टेट फ्री आयंस आर फर्निश्ड विच आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। आप सबको पता है जो आपका आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो किसकी वजह से होता है, वो आपके आयंस की वजह से होता है। तो बेटा जब आपका जो सॉलिड रहेगा तो सॉलिड के अंदर क्या होंगे, जो आयंस होंगे वो मूव नहीं करेंगे। और जो आपका क्या होगा, मॉल्टन स्टेट होगा। मॉल्टन का मतलब है आप सॉलिड को थोड़ा सा मेल्ट कर दो। तो मॉल्टन स्टेट के अंदर जो आयंस होते हैं वो आपके क्या करते हैं, आपके फ्री आयंस आर फर्निश्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपके फ्री मॉल्टन के अंदर जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और फ्री आयंस होंगे तो अच्छे से मूव करेंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, जो करंट है वो फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज SiC। SiC जो है बेटा आपका कौन से टाइप का सॉलिड है? ऑप्शन नंबर ए कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जो आपका है सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है बेटा कौन सा सॉलिड होता है आपका सॉलिड होता है कोवलेंट सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड इज अ कोवलेंट सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन सॉलिड विच हैज बोथ शॉटकी एंड फ्रैंकल। जैसा कि आपको पता है ऐसा कौन सा है बेटा जो कि दोनों ही शो करता है, तो इस पॉइंट को याद रखना, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा है बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड आपका एक ऐसा क्या होता है, आपका एक डिफेक्ट होता है, वो सिल्वर जो ये कंपाउंड होता है वो दोनों टाइप के आपके डिफेक्ट शो करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऐसा कौन सा है जो कि इनमें से दोनों ही इफेक्ट शो करता है, दोनों डिफेक्ट शो करता है। तो ध्यान रखना सिल्वर ब्रोमाइड AgBr ये जो होता है बेटा आपका दोनों टाइप का आपका डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल भी और शॉटकी भी, जैसा कि हमने वीडियो में देखा था। नेक्स्ट है बेटा आपका व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बेटा कितने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि आपके एक एटम को कितने सराउंडिंग एटम टच कर रहे हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है, आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है कुछ इस तरीके से, क्लियर है ये, और इसके ऊपर आपके 3 एटम इस तरीके से और अरेंज होते हैं, ये इस तरीके से। तो ये जो इस एम्प्टी स्पेस बचता है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके अंदर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमसे पूछे हैं तो बेटा 3 तो ऊपर वाले एटम और 3 आपके नीचे वाले एटम, तो कितने सराउंड करते हैं आपके, इसको करते हैं 6 एटम सराउंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन होल्ड द मॉलिक्यूलर टुगेदर इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मैंने जैसा आपको बताया था जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपके जो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर आपको पूछ रहा है कि किस टाइप का जो फोर्स होता है वो इन दोनों को पोलर, आपसे क्या पूछा है, पोलर के अंदर। तो पोलर के अंदर कौन सा होता है बेटा? पोलर के अंदर होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ध्यान रखना पोलर में डाइपोल डाइपोल होता है और नॉन पोलर में होता है लंडन फोर्स, डिस्पर्सन लंडन फोर्स होता है। तो ध्यान रखोगे ये चीजें। नेक्स्ट है आपका इन अ क्रिस्टल ऑफ जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक। आपके जिंक सल्फाइड जो क्रिस्टल है ZnS, कौन सा क्रिस्टल है? ZnS। ZnS के अंदर ZnS में बोल रहा है बेटा कि जो जिंक होता है वो आपका कौन सा ऑक्यूपाई करता है, आपके ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है ये आपकी होती है टेट्राहेड्रल वॉइड।
दिस वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड, ये होती है आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो एम्प्टी स्पेस है ये आपकी टेट्राहेड्रल, कितने एटम सराउंड कर रहे हैं बेटा 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसके केस में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर पैकिंग फ्रैक्शन, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एंड आपको बताना है बॉडी सेंटर। मींस आपको पूछा गया है कि बीसीसी और आपका है एफसीसी और है आपका सिंपल क्यूबिक एससीपी। क्लियर है? इनमें आपको इनका क्या बताना है, पैकिंग फ्रैक्शन का ऑर्डर बताना है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, बीसीसी की पैकिंग फ्रैक्शन होता है 68%, एफसीसी का होता है बेटा 74% और एससीपी का कितना था बेटा यहाँ पे 52%। तो यहाँ पे इसको अरेंज करना है तो कर देंगे। मुझे बताओ किसका है सबसे ज्यादा, एफसीसी का, तो सबसे ज्यादा एफसीसी दे रखा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट दैट अकर इन द क्रिस्टल। जिंक सल्फाइड जो होता है वो किस टाइप का इफेक्ट शो करता है, तो जिंक सल्फाइड करता है बेटा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है आपका ZNS। क्यों करता है? क्योंकि साइज में बहुत कम डिफरेंस होता है, जिनके साइज में कम डिफरेंस होता है फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, विच पॉइंट डिफेक्ट क्रिस्टल नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी चेंज ही नहीं होता, तो डेंसिटी चेंज नहीं होता, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। आपको पता है क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर आपके जो एटम है वो कहाँ चला जाता है, वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल। तो इंटरस्टिशियल साइट में जाने की वजह से कोई यहाँ से आपका एटम डेंसिटी कम हो जाती है, यहाँ से इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, तो डेंसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती, तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी चेंज नहीं होती। ऐसे में व्हाट इज द कॉज कंडक्टिविटी इन मेटल्स, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कॉज क्या होता है, तो आपको पता है कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कोई मेटल का की वजह से की वजह से क्या होता है यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे बेटा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट, कितना एम्प्टी स्पेस होता है। देखो आप पैकिंग फ्रैक्शन के तो इतना तो पैक्ड है वो, तो कितना है 100 में से 100 में आपका एम्प्टी बेटा इफ void उसका क्या रिलेशन होता है, रिलेशन होता है बेटा स्मॉल r इक्वल टू होता है 0.414 में कवर, ये आपका रिलेशन होता है स्मॉल r और कैपिटल R। टेट्राहेड्रल में कितना होता है, जो कि हार्ड है इन सॉलिड टाइप ऑफ सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली हाई बोल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटा, आपका होता है बेटा आपका आयनिक, बेटा ए।
नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड मेक बेटर पर है ये कौन 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 सा है जो कि मैग्नेट की तरह अच्छे से यूज करते हैं। तो आपको पता है इन सब में मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे कर सकते हैं। क्लोज पैक स्ट्रक्चर नंबर आता है बेटा इस तरीके से बताइए जो एटम है वो कितने ने ये वाला इसका कोऑर्डिनेट आपका है हाउ डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी next है a crystal is made up of particle X form FCC packing and एक है क्लियर जो है वो FCC बनाता है बेटा y कहाँ पे है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम जितने नंबर होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4 नंबर बोला है कि 1 बॉन्ड से हम मूव कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको बॉडी से एक डायगोनल से क्या करते हैं एटम और एक बॉडी जो है एंड 24 किसी एक डिजिट 6 5 करेक्ट
मैंने आपको ये थी कि जब मैटर बात होगी क्या होती है बेटा, सिस्टम रिप्रेजेंटिंग होता था बेटा, एक है ना, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट है, देखो हमारे जो होते हैं सेमीकंडक्टर 14 वाले, जर्मेनियम किस किस ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा, 14 से। आपका होता है कैसी गीत जीई, ये है आपका। ये बोल रहा है कि हमें एन बनाना, अगर आपको एन बनाना है तो ग्रुप 15 की एलिमेंट की डोपिंग की जाती है, ध्यान रखना है तो बेटा टाइप का बना ग्रुप 15 से, ग्रुप 15 एलिमेंट है बेटा, तो हम क्या करेंगे इसकी ऑफ द नेक्स्ट है आपका, आपसे आर फॉर्म नेक्स्ट
इलेक्ट्रॉन साइड के अंदर इस तरीके से, एक ये हमारी लैटिस है और लैटिस में क्या है बेटा, यहाँ पे इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन हमारे इस इसको क्या बोलते हैं इसको, आपको समझ रेडियस ऑफ होता है there is a large difference in size of बिल्कुल क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, molality over molarity as the unit of concentration. Independent टेम्परेचर बिल्कुल तो हम को बेटा है वो है in air tall है कि
नॉर्मली वो solution होगा आंसर सॉल्वेंट CaCl2 तो CaCl क्या होगा आपका प्रॉपर्टी है क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑप्शन
तो डेल्टा इसमें